बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। है उनकी तशरीह करेंगे, मरकज़ी ख्याल लिखेंगे, सूरह फातिहा का तर्जमा, कॉलम बनाएंगे और फिर आप लोगों को घर का काम दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखें अपना ये जो शार लिखे हुए हैं पहले बन के, ये मैदान व सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। तो प्यारे बच्चों, तशरीह का मकसद होता है कि किसी चीज़ को खोल कर बयान कर देना। तो तशरीह करते हुए सबसे पहले बंद लिखा जाता है या इशार लिखे जाते हैं, फिर इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने लिखे जाते हैं, जैसे सहरा रेगिस्तान, बल खाते टेढ़े मेढ़े, खम खाते हुए। और इसी तरह फिर इसके बाद आप लोगों ने लिखना है शायर का नाम, फिर नज़म का नाम और फिर तशरीह। अब इस बंद की तशरीह इस तरह करेंगे कि इस बंद में शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि ये मैदान और रेगिस्तान किसने बनाए हैं, ये खम खाते और बहते दरिया किसने बनाए हैं, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। सब चीज़ें हमारे खुदा की कुदरत से पैदा हुई हैं, ये अपने आप पैदा नहीं हो सकती, इनको बनाने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बनाया है, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते रहना चाहिए। इसी तरह आप लोगों ने बाकी शायर की तशरीह खुद करनी है। आप जो बंद नंबर 7 है आपका, उसकी तशरीह भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि बाकी आप लोग आसानी से खुद कर सकें। हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रास्तों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने हमारे खुदा ने। तो इस बंद में शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि किस हस्ती ने हमें सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है, किसने हमें बुराई से बचाया है, ये हस्ती अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने हमें सीधे रास्ते पर चलने की सीधे रास्ते पर चलने की हदायत दी है। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि बुराई से बचो और नेक काम करो, और अल्लाह ताला हमें हर तरह की नेमत देने वाला है, इसलिए हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए और बुराई से बचना चाहिए और हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, हम अल्लाह ताला की नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेशुमार फल पैदा किए हैं, सब्जियां पैदा की हैं, हमारे लिए अनाज उगाया है, पहाड़ और जंगल बनाए हैं, सूरज बनाया है, सूरज से हम रोशनी और हरारत हासिल करते हैं, दरिया, समुंदर और बगात भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अब आगे आपके काम में मैंने दिया हुआ है सूरह फातिहा का तर्जुमा। तो देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफे अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन यानी क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ना उनका रास्ता जिन पर गजब किया गया यानी यहूदी, और ना उनका जो गुमराह यानी ईसाई। ये आप लोगों ने सूरह फातिहा का तर्जुमा अपने काम में लिखना है। अब आप लोगों के काम में कॉलम दिए गए हैं, वो आप लोगों ने कॉलम मिलाने हैं। कॉलम आप लोगों ने हम मायनी अल्फाज से मिलाने हैं, जैसे सहरा रेगिस्तान, गुलशन बाग, फूल गुल, चांद महताब, सूरज आफताब, सितारे नजूम।
या अब आप जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है, ये तशरीह आप लोगों ने तशरीह करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने मरकजी ख्याल लिखना है, सूरह फातिहा का तर्जुमा लिखना है और फिर आप लोगों ने कॉलम अलग का हम मायने जो लफ्ज़ है वो कॉलम जी में लिखना है। ये काम आप लोगों ने बहुत नीट क्लीन करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।